मैंने प्रिंस सिनेमा में फिल्म देखी थी, वो सेकंड रन में लगी थी, मैकेनिज गोल्ड। तो बड़ी उमर शरीफ उसमें थे और हॉलीवुड की फिल्म थी, कमाल फिल्म थी, बेहतरीन मूवी। उमर शरीफ हॉलीवुड में। ये हैं अली अब्बास साहब जो 10 साल की उम्र में निशात सिनेमा के साथ मुंसलिक हुए और 80 साल इसी जगह पर गुजार दिए। प्लाजा सिनेमा को मैं ये समझता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूटर हजरात, अब उनकी कोशिश ये होती थी कि हमारी फिल्म जो है प्लाजा सिनेमा पे रिलीज हो, क्योंकि प्लाजा सिनेमा कामयाबी की एक मिसाल थी कि वहाँ जो भी फिल्म होती थी वो सुपर डुपर होती थी। अच्छा, हाँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शौकत उत्तरखेल और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरम इलियास नदीम साहब। हमारी सिनेमा की हिस्ट्री के हवाले से जो सीरीज़ चल रही है उसी का आज एक सिलसिला फिर है। इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे 4 मज़ीद सिनेमा, प्रिंस, नाज, निशात और प्लाजा। तो इलियास भाई, आप सबसे पहले मुझे प्रिंस के हवाले से बताएं। प्रिंस 1974 में इस सिनेमा का इफ्तिताह हुआ था और बहुत बड़ा सिनेमा था, बड़ा खूबसूरत सिनेमा था ये, और इसके साथ एक छोटा भी होता था सिनेमा प्रिंसेस के नाम से। अब प्रिंस की मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि मैंने बांग्लादेश की जितनी भी फिल्में हैं मॉर्निंग शो में वहाँ पर देखी हैं, जैसे नदीम साहब की कुली हो गई, चकोरी फिल्म हो गई, अनाड़ी, दाग, चांद और चांदनी, संगम, बांग्लादेश की जितनी फिल्में थी वहाँ मॉर्निंग शो में मैंने देखी और बड़ी खूबसूरत फिल्में थी वो। इसके अलावा प्रिंस पे इंग्लिश फिल्में लगती थी, उर्दू फिल्में भी खाल ही लगती थी, मगर ज़्यादातर इंग्लिश फिल्में लगती थी और बड़ा बेहतरीन सिनेमा था, बड़ा सिनेमा था। और जब ये बना था तो उस वक्त कराची के खूबसूरत सिनेमाओं में इसका शुमार होता था। आपने प्रिंस सिनेमा में सबसे पहली फिल्म कौन सी देखी थी, कुछ याद है आपको? मैंने प्रिंस सिनेमा में फिल्म देखी थी, वो सेकंड रन में लगी थी, मैकेनिज गोल्ड। तो बड़ी उमर शरीफ उसमें थे और हॉलीवुड की फिल्म थी, कमाल फिल्म थी, बेहतरीन मूवी। उमर शरीफ हॉलीवुड में। हाँ, पाकिस्तानी उमर शरीफ तो बाद में मशहूर हुए। अच्छा। पहले जो है वो हॉलीवुड के उमर शरीफ, लॉरेंस ऑफ अरबिया और मैकेनिज गोल्ड और ये फिल्में थी, तो हम तो उनको मुसलमान समझ के ही फिल्में देखा करते थे, मगर बाद में पता चला कि वो यहूदी। अच्छा, मैंने प्रिंस सिनेमा में इलियास साहब वो देखी थी, चाइना की एक फिल्म थी जिसमें 2 छोटे बच्चे होते हैं, ड्रैगन, चाइनीज ड्रैगन कुछ करके नाम था। वो मैंने एक ही फिल्म देखी इत्तेफाक से, उसके बाद दोबारा मुझे वहाँ जाना नहीं हुआ। तो अच्छा, टिकट कितने का आपने उस वक्त खरीदा था, कुछ याद है? टिकट उस वक्त सस्ते होते थे, मतलब ये कि हम जेब में 20 रुपए होते थे तो जाके प्रिंस सिनेमा में बड़े मजे से फिल्म भी देख लेते थे, कोल्ड ड्रिंक भी पी लेते थे, चिप्स भी खा लेते थे, तो सस्ते टिकट होते थे। जब ये सिनेमा में फिल्में लगती थी शुरू के दिनों में 74-75 में इंसान और फरिश्ता एक फिल्म लगी थी, नदीम रूही बानो थे उसमें। अच्छा। बड़ी खूबसूरत फिल्म थी, वो चली नहीं, कामयाब नहीं हुई, मगर एक अच्छी फिल्म थी वो। पाकिस्तान में सबसे बड़ी स्क्रीन प्रिंस सिनेमा की थी। सितंबर 2012 को मुश्तइल मुजाहिरीन के हाथों नज़र आतिश सिनेमा तबाह हो गया, जिसके बाद ये मुसलसल बंद रहा और फिर 2019 में इमारत की बाकियात को मुनहदम कर दिया गया और अब प्रिंस की जगह ये रिहायशी और तिजारती मरकज़ कायम हो चुका। प्रिंस सिनेमा अपने वक्त का जदीद सिनेमा था। 1100 नशिस्तें इसमें मौजूद थीं, जबकि 92 फीट की अजीम तरीन वेस्टरमा रोशन स्क्रीन, 36 स्पीकर, एस्ट्रोफोनिक और जदीद तरीन साउंड सिस्टम था। 186 टन वज़नी हाई स्कूल एयर कंडीशनिंग पूरे सिनेमा को ठंडा रखता, जबकि कैफेटेरिया और दिलकश फवारा मौजूद थे। प्रिंस सिनेमा में अदाकारा ज़ेबा बख्तियार की फ़िल्म बाबू आखिरी फ़िल्म साबित हुई। लातादाद फ़िल्में प्रिंस सिनेमा की स्क्रीन की जीनत बनी, जिसमें ज़्यादातर अंग्रेज़ी मूवीज़ थी। अच्छा इलियास साहब, मुझे अब ये बताएं कि प्रिंस से थोड़ा सा चंद कदम आगे चलें तो निशात आता है, जी, मतलब उसी के साथ ही। तो निशात के हवाले से एक तो ये है कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने उसका इफ्तिताह किया था, पाकिस्तान बनने से भी 1 साल लगभग इतना ही अरसा बनता है। तो उसका पहले नाम था कृष्णा, तो बाद में जब पाकिस्तान बन गया तो फिर तकसीम के बाद उसका नाम निशात हो गया। तो निशात के हवाले से आप अपनी कुछ यादें शेयर करेंगे, कौन सी फिल्म देखी और क्या आपका एक्सपीरियंस रहा? निशात सिनेमा में मैंने जो फिल्म देखी थी, बैन हॉर फिल्म थी, बड़ी ज़बरदस्त फिल्म, और उस वक्त बड़ी मतलब इसकी मशहूर फिल्म थी, इंग्लिश की हॉलीवुड की फिल्म थी और टिकट नहीं मिल रहे थे। फिर उसके बाद एक मिस्री फिल्म आई थी, डॉन ऑफ इस्लाम, फजर इस्लाम के नाम से,
वो फिल्म मैंने वहाँ पर देखी। उर्दू भी काफ़ी फिल्में लगी हैं निशात सिनेमा में, और निशात सिनेमा को ये एजाज़ हासिल है क्योंकि हमारे एक एक्स प्राइम मिनिस्टर थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, तो उनका पसंदीदा सिनेमा था ये, और वो कभी फिल्म देखने जाते थे तो निशात सिनेमा में। और सबसे बड़ी बात यह कि निशात सिनेमा आज जो उसके ऑनर हैं, इत्तेफाक से वो भी पीपल्स पार्टी के हैं, नदीम मांडवीवाला साहब सेनेटर हैं इस वक्त। और निशात में साउंड सिस्टम कमाल का था। निशात कराची के सिनेमाओं में सबसे ज़्यादा मशहूर इस वजह से था कि उसका साउंड सिस्टम बड़ा बेहतरीन था। वहाँ पर उर्दू फिल्म भी काफ़ी लगी हैं। उफ़िए बीवियाँ जैसी सुपरहिट फिल्म जिसमें शाहिद, शबनम थे, एस सलमान ने उसको डायरेक्ट किया था, बड़ी सुपर डुपर फिल्म थी। जावेद शेख साहब की चीफ साहब फिल्म जो थी वो भी निशात में ही मैंने देखी थी। एक हसन तारिक साहब की फिल्म थी बेगम जान, अच्छा, उसमें रानी ने बेगम जान का कैरेक्टर किया था, तो वो भी मैंने वहाँ पर देखी थी। निशात सिनेमा का साउंड सिस्टम कमाल का था, और फिल्म देख के वाकई इंग्लिश फिल्म में तो खास तौर पे बड़ा मजा आता था। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कलीम है, मोहम्मद अकलीम। मोहम्मद अकलीम, नाम तो बहुत प्यारा। अच्छा, ये आप खड़े हुए निशात सिनेमा के प्लॉट के ऊपर, कभी सिनेमा होता था, तो आप यादें ताज़े करने आए आज? बिल्कुल आ जाते हैं, कभी कभार यादें ताज़ा करने उसको देखने आ जाते हैं। तो यहाँ क्या करते थे आप? मैं आप बुकिंग के साथ। बुकिंग के? तो बुकिंग करते थे, ये टिकट्स की एडवांस भी और करंट भी दोनों? जी जी जी। तो ये भाई आज हम जब वीडियो बनाने आए तो ये भी अपनी माजी की यादें ताज़ा करने आ गए, तो ये बहुत अच्छा हो गया आप लोगों के लिए भी और हमारे लिए भी। तो कोई एक याददाश्त तो शेयर कर लें, कोई अच्छी फिल्म कौन सी लगी आपको? अच्छी फिल्म हमारे पास लगी थी टर्मिनेटर 2। टर्मिनेटर 2? उससे हमारे सिनेमा को हिला दिया था। अच्छा, अच्छी फिल्म थी, बहुत अच्छी थी, वो काफ़ी पहले जो लगी थी टर्मिनेटर 2 बहुत अच्छी। तो कितना अर्सा आपने काम किया होगा? मैंने यहाँ 40 साल काम किया। इन्होंने 40 साल काम किया है यहाँ पर, माशाल्लाह। ठीक है अकलीम भाई, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ये हैं अली अब्बास साहब जो 10 साल की उम्र में निशात सिनेमा के साथ मुंसलिक हुए और 80 साल इसी जगह पर गुजार दिए। अपनी यादों को शेयर करते हुए कई बार आप दीदा हुए। जब यहाँ पर आपने नौकरी स्टार्ट की तो आपकी तनख्वाह कितनी थी उस वक्त? उस वक्त हमारा तनख्वाह था 7 रुपया। 7 रुपया महीना। तो अभी आप इस प्लाट की चौकीदारी भी कर रहे हैं, यहाँ पर आप केयर टेकर के तौर पर भी बैठे हैं, तो अभी इस खाली प्लाट को देख के आपके क्या एहसास है? इसको साथ ये चलना, इसको देख के हम लोग को रोना तो, क्योंकि हम लोग का रोटी था 24 घंटा हम लोग का नोट जेब भरे होते थे। अभी ऐसे हम लोग जैसे चाय के लिए तरफते, ऐसा हम लोग का वक्त आ गया। फिल्मों का ख़त्म हो गया सारा, तो फिल्मों का दौर, फिल्मों एक भी नहीं रह गया, वो यक्का दुक्का रह गया, वो लोग वो भी ख़त्म होने वाला। टाइम हम लोग अपना पास करें। तो ये अली अब्बास साहब ने अपनी यादाश्तें शेयर की और अपने दुख का इजहार भी किया। निशात सिनेमा की मलकियत पारसी बिजनेसमैन गोडरेज कांडावाला के पास थी। इब्तिदा में इसकी नशिस्तें 550 थी, जबकि आखिरी शो चलने तक इसकी नशिस्तें बढ़कर 832 तक कर दी गई थी। 1972 तक यहाँ उर्दू फिल्में चलती रहीं। फिर जब सिनेमा स्कोप अंग्रेज़ी फिल्में बनने लगी तो निशात अंग्रेज़ी फ़िल्मों का मरकज़ बन गया। 1963 ईस्वी में निशात सिनेमा की मलकियत मांडवीवाला ख़ानदान के पास चली गई। नदीम मांडवीवाला जो ख़ुद फ़िल्मों के काफ़ी बड़े मद्दाह हैं, वक्तन फ़वक्तन सिनेमा में नई टेक्नोलॉजी मुतारिफ़ करवाई। 1988 में निशात पाकिस्तान का पहला सिनेमा घर था जिसमें स्टेरियो साउंड की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई। 1997 में डॉल्बी डिजिटल सराउंड साउंड भी आ गया। इनकी देखा देखी कई दूसरे सिनेमा घरों ने भी ये नई टेक्नोलॉजी अपना ली, लेकिन फिल्म बीनों के लिए निशात हमेशा सबसे बेहतर सिनेमा करार पाया। 2012 में जब मुश्तइल मुजाहिरीन ने प्रिंस सिनेमा को आग लगाई तो निशात सिनेमा भी इन मुजाहिरीन से ना बच पाया और सबसे ज़्यादा नुकसान इसी सिनेमा को उठाना पड़ा। उसके बाद ये सिनेमा किसी काबिल ना रहा तो इसे मुनहदम कर दिया गया। इसकी जली हुई दीवारें आज भी नोहा कना हैं। आज जब हम वहाँ हो के आए, निशात सिनेमा की जो ज़मीन देखी आपने, जली हुई कुछ दीवारों का भी हिस्सा आपको नज़र आया, तो आपकी क्या तासुरात हैं उसके हवाले से? बस क्या है, अफसोस ही कर सकते हैं। निशात सिनेमा से मेरी याद इसलिए भी वाबस्ता है कि वहाँ पर जो कैंटीन थी ना निशात सिनेमा की, वो हमारे एक स्टेज के बहुत बड़े स्टार, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, रज़ाक राजू साहब, तो वो
उनके वो उसके मालिक थे, निशात सिनेमा की कैंटीन वो चलाते थे, उनके भाई थे अजीज साहब। तो अक्सर रज़ाक राजू साहब से मिलने के लिए वहाँ हम जाया करते थे, वहाँ बैठ के उनसे गैदरिंग भी होती थी, गपशप भी होती थी। उस्मान मेमन के साथ मैं होता था, काम करता था, तो उस्मान भाई भी उनके पास जाते थे। तो वहाँ पर निशात सिनेमा से बड़ी वाबस्ता हैं यादें पुरानी। और आज जब मैंने वो देखा तो बस क्या बोलूँ, बड़ा दिल दुखा कि सिनेमा तो ख़त्म ही हो गए, कराची में तो ना होने के बराबर है अब सिनेमा। अच्छा, नास सिनेमा है बिल्कुल निशात के बिल्कुल सामने। अच्छा, जब पाकिस्तान क़याम पाकिस्तान से पहले जो है ना, 2 सिनेमा एक साथ ही तामीर हुए थे, जिसमें ये निशात और ये सामने नास। जबकि कृष्णा सिनेमा इसका नाम था निशात का, और उसके सामने उसको था राधा। तो इनको बहन भाई का कह के कहते थे कि यार कृष्णा की बहन सामने है राधा, इस तरीके से इसको मशहूर थे उस वक्त। बाद क़याम पाकिस्तान के बाद फिर इनके नाम चेंज हो गए, इसको नास कर दिया और उसको निशात कर दिया। और नास के हवाले से मुझे निशात का तो ये है कि निशात में मैं सिर्फ राउंड लगाने गया था, ऊपर देखा, बहुत अच्छा माहौल था, मैंने फिल्म ही देखी ऊपर। और लेकिन नास मुझे मेरी यादाश्तों में बिल्कुल भी नहीं है। आप मुझे बताएंगे नास कैसा था और आपने कौन कौन सी फिल्में वहाँ देखी हैं? नाज सिनेमा में मैंने एक फिल्म देखी थी, पहली जो मैंने मूवी देखी थी वहाँ पर, वो फिल्म नए प्रिंट्स के साथ रिलीज की थी। उसके जो तकसीमकार इदारा था उसने, छोटी बेगम, उसमें सुधीर साहब थे, सबिया खानम थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की तारीख में सेकंड रन में एक फिल्म इतनी चली कि जिसने वो फिल्म रिलीज की, बाद में वो प्रोडक्शन ऑफिस उसने बनाया, उसने फिल्में बनाई, ठीक है ना, उसने एक नीलाम फिल्म बनाई। यानी छोटी बेगम ने इतना पैसा दिया उस बंदे को कि सेकंड रन में उसने पुराने प्रिंट उठा के नए करके उसको रिलीज किया, और उस फिल्म ने इतना सक्सेस किया, इतना माल कमाया कि वो प्रोड्यूसर बन गया और काफ़ी फिल्में उसने फिर प्रोड्यूस की। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में चक्करबाज फिल्म उसने की, प्यार का मौसम मनोहर ज़रीफ साहब की फिल्म जो थी वो उन्होंने मतलब प्रोड्यूस की थी। तो नाज सिनेमा तो अपने वक्त का एक बड़ा सिनेमा था। और आन फिल्म जो दिलीप कुमार साहब की थी वो भी रिलीज हुई थी जब फर्स्ट रन में, तो नाज सिनेमा उसका मेन थिएटर था। अच्छा, नाज के हवाले से बताएं कि उसकी सीटें कैसी थी, पर्दा कैसा था, साउंड कैसा था, और टिकट आपने ना उसका कितने का लिया था? नाज सिनेमा मतलब इतना खूबसूरत नहीं था, बस एक आम सा सिनेमा था और नॉर्मल सीटें और ये चीज़ें थी उसकी। टिकट्स जो है मतलब जो हम बड़े से बड़ा टिकट था वो तकरीबन 5 रुपये 60 पैसे या ऐसे कुछ, मुझे अच्छी तरह याद है, गैलरी में जो हमने देखी थी वो फिल्म। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ 76 की बात, सही 76 में। तो ये उसके मतलब ये कि कोल्ड ड्रिंक जो है ना, कोल्ड ड्रिंक उस वक्त होती थी 60 पैसे की या 70 पैसे की ना, सही। तो ये हिसाब था। और नाज सिनेमा पे बड़ी अच्छी फिल्में भी लगी हैं, और यकीनी बात है कि पुराना सिनेमा था तो हमारी पैदाइश से पहले काफ़ी बड़ी फिल्में लगी होंगी वहाँ पर। अब तो नाज सिनेमा जो है ना नाज सेंटर के नाम से मशहूर है, और कंप्यूटर की तमाम एसेसरीज, लैपटॉप वगैरह वहाँ काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। और नाज सिनेमा मतलब नाज प्लाजा से थोड़ा सा आगे जाएं, मतलब 1-8 मिनट की ड्राइव के बाद प्लाजा सिनेमा का नाम सुनने में आता है। तो वहाँ के बारे में बताएंगे, प्लाजा सिनेमा कैसा था और आपकी यादाश्तों में उसका क्या जो है ना अक्स नुमाया है? अच्छा, प्लाजा सिनेमा को मैं ये समझता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूटर हजरात अब उनकी कोशिश ये होती थी कि हमारी फिल्म जो है प्लाजा सिनेमा पे रिलीज हो, क्योंकि प्लाजा सिनेमा कामयाबी की एक मिसाल थी कि वहाँ जो भी फिल्म होती थी वो सुपर डुपर होती थी। अच्छा, हाँ, तो प्लाजा सिनेमा एक आम सिनेमा था, कोई उसमें वो नहीं था, मगर वो पता नहीं क्या उसकी गुड लक थी कि जितनी भी नदीम साहब की जो हम दोनों फिल्म थी, मेरे ख्याल में आईना के पास सेकंड फिल्म है जिसने सबसे ज्यादा बिजनेस किया, वो वहां लगी। इसी तरीके से गुलामुद्दीन और बाबर शरीफ की एक फिल्म थी मेरा नाम है मोहब्बत, जो उनकी पहली से मतलब ये कि पहली फिल्म तो गुलामुद्दीन साहब ने जो की थी वो शिकवा थी शवाब किरानवी साहब की ना। इसी तरीके से बाबर शरीफ ने जो पहली फिल्म की थी वो इंतजार और भूल में उन्होंने काम किया था। मगर पहली फिल्म इस हवाले से मैं कह रहा हूँ कि हीरो हीरोइन के तौर पे बाबर शरीफ और गुलामुद्दीन की ये पहली फिल्म थी, और क्या फिल्म थी जनाब, सुपर डुपर फिल्म थी और कमाल फिल्म बनाई थी शबाब किरानी साहब ने। और ये आपने प्लाजा में देखी थी? ये मैंने प्लाजा में देखी। प्लाजा में तलाश फिल्म थी, नदीम, शबनम, बाबर शरीफ, बड़ी खूबसूरत फिल्म, अलाउद्दीन साहब थे उसमें। तो
मतलब सारी सुपर डुपर फिल्में ज्यादातर मतलब डिस्ट्रीब्यूटर की कोशिश ये होती थी कि प्लाजा सिनेमा पे हमारी फिल्म मिले, लगे मैन थिएटर के तौर पे प्लाजा सिनेमा हमें मिले। ठीक। तो नाजरीन, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? इन 4 सिनेमा के हवाले से यकीनन आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा कि आपने इस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, इस पे कमेंट करना है और इसको शेयर करना है। अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगे तो इस पे कमेंट करें, और अगर कोई आपको इसमें कोई खामी नजर आए तो वो भी हमें आप निशानदेही करें, ताकि हम आगे चल के इससे ज़्यादा अच्छा प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश कर सकें। जी, तो नाजरीन, मिलते हैं बहुत जल्द फिर किसी नए वीडियो में, नई जगह पर, नए मकाम पर, नई मालूमात के साथ। मुझे और इलियास नदीम साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।